डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गिट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, दैट इज रास्टर स्कैन डिस्प्ले। अभी तक हमने क्या किया कि सीआरटी के बारे में समझा। सीआरटी का सिंपल सा मतलब है कि भैया मेरी इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो आपकी स्क्रीन तक कैसे पहुंचेगी, क्योंकि सारा काम इलेक्ट्रॉन बीम का है। जब ये फॉस्फोर, ये वाली जो मेरी स्क्रीन है, फॉस्फोर कोटेड स्क्रीन, इसके ऊपर आके टकराती है तो ये क्या होती है, एक इल्यूमिनेट होती है, लाइट जगती है। ये हमने कर लिया, लेकिन इसके बाद की कहानी क्या है? मुझे पता लग गया कि लाइट इस तरीके से आ रही है और स्क्रीन पे आके वो हिट करती है तो जलती है, लाइट ऑन होती है। लेकिन अब मुझे क्या करना है, किसी इमेज को प्रिंट कराना है, मुझे इसके ऊपर वीडियो चलानी है। भैया ये मेरी टीवी की स्क्रीन है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है वो ये बता रही है कि भैया मेरे को इमेज को या वीडियो को किस तरीके से यहां पे शो करवाना है। तो उसके लिए दो मेथड होते हैं, एक है रास्टर स्कैन डिस्प्ले और दूसरा है वेक्टर स्कैन डिस्प्ले। तो पहले हम करते हैं रास्टर। रास्टर में सिंपल सी कहानी है गाइस, पिक्सल की। यहां पे हमेशा याद रखना, जब भी रास्टर की बात आ रही है मतलब पिक्सल्स की बात कर रहे हैं। तो एक बड़े छोटे से एग्जांपल से आपको बताता हूं कि मेरी ये जो स्क्रीन है ना, ये टीवी की स्क्रीन कह लो या मॉनिटर कह लो, इजी सा काम है। यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये स्कैन लाइंस है। यहाँ पे क्या है, मेरी मल्टीपल इस तरीके से स्कैन लाइंस बोलती है, ठीक है। इन स्कैन लाइंस के ऊपर क्या है, इस तरीके से पिक्सल्स है, इनके ऊपर क्या है, पिक्सल्स है। अब होगा क्या कि मैं हमेशा स्टार्ट करूंगा इलेक्ट्रॉन बीम को टॉप एंड से, ये लेफ्ट टू राइट रन करेगी और टॉप से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरी मूव करेगी, यहां पे इलेक्ट्रॉन बीम इस तरीके से मूव करती जाएगी, लास्ट तक जाएगी। फिर उसके बाद यहां से फिर दोबारा दूसरी लाइन पे जाएगी, फिर यहां पे तीसरी लाइन पे जाएगी, इस तरीके से। और जहां जहां पे डिस्प्ले करवाना है किसी चीज को तो वो उसको इल्यूमिनेट कर देगी, बाकी जगह ऑफ हो जाएगी। लेट्स सपोज मुझे कुछ प्रिंट कराना है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये वैल्यू प्रिंट करानी है। तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही मैंने लेट्स सपोज इलेक्ट्रॉन बीम मेरी यहां से स्टार्ट हुई, तो ये वाला जो मेरा पिक्सल था, जैसे ये मेरा 0 0 पिक्सल है, ये मेरा 0 1, क्योंकि रो 0 है और ये मेरे कॉलम 0 1 2 3, इस तरीके से मैं नंबरिंग दे सकता हूं। तो यहां पे मैं क्या चाहता हूं, कुछ भी ना इल्यूमिनेट होए, कुछ भी ना जगे। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन बीम पूरे टाइम तक ऑफ रखूंगा, ऑफ रखे। अब उसके बाद इलेक्ट्रॉन बीम मेरी यहां से वापस यहां से दोबारा स्टार्ट होएगी, तब तक भी ये क्या रहेगी, ऑफ रहेगी। लेकिन जैसे यहां से दूसरी लाइन से, स्कैन लाइन से स्टार्ट करेगी, यहां पे ऑफ, यहां पे क्या होगा, इल्यूमिनेट करेगी। अब कौन सा कलर देना है, तो वो चीज हमें पता है कि भैया पिक्सल में हमारे पास 0 से लेके 255 तक क्या होती है, इंटेंसिटी होती है। 0 मेरा कलर जो होता है वो लेट्स सपोज मेरा ऑफ का कलर ब्लैक होता है, 255 हाईएस्ट कलर मेरा क्या होता है, व्हाइट होता है। अब मुझे जो भी कलर देना बीच में, मैं उस तरीके से बीम को जगाता रहूंगा और बाकी जगह ऑफ करता रहूंगा। तो ये मेरी सिंपल सी कहानी है। बस अब मुझे ये समझना है कि भैया ये पिक्सल्स की जो वैल्यू है ये कहां पे स्टोर है, बस इसको समझना है। बस आप देख लो जी, यहाँ पे रास्टर स्कैन इज अ मेथड यूज्ड टू डिस्प्ले द इमेजेस ऑन सीआरटी, एलसीडी, एलईडी। ये मैं ऑलरेडी कहानी बता चुका हूं। इलेक्ट्रॉन बीम इन द सीआरटी पिक्सल राइटिंग मैकेनिज्म भी बोल देते हैं मॉडर्न डिस्प्लेज में। मूव लाइन बाय लाइन फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, टॉप टू द बॉटम, ये कहानी भी बता चुका हूं। ये लो जी, हमारे पास फाइनली आ जाती है यहाँ पे ये मेरा पूरा का पूरा कंपोनेंट्स। मतलब कौन कौन से कंपोनेंट्स है, सबसे पहले देखो डिस्प्ले डिवाइस, जैसे सीआरटी। अब देखो, अगर आपको कोई पूछ रहे इंटरव्यू में 1920 into 1080 का मॉनिटर है, इसका मतलब क्या है, हर एक लाइन में 1920 पिक्सल्स है। मतलब एक तरह से आप ऐसे लगा लो, हर एक लाइन में 0 से लेके या 1 से लेके 1920 तक मेरे क्या है, पिक्सल्स है। और टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी है वो मेरी दूसरी वैल्यू दिखाएगी। टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी है मेरी, 1080 लाइंस है। तो ये टोटल नंबर ऑफ स्कैन लाइंस है और हर एक लाइन में इतने पिक्सल है, तो ये मुझे पता होना चाहिए। दूसरा, डिस्प्ले कंट्रोलर इज अ हार्डवेयर यूनिट दैट कंट्रोल्स द एंटायर रास्टर स्कैन डिस्प्ले प्रोसेस। ये भैया एक तरह से सीपीयू है, ये पूरा का पूरा मेन फंडा है, इसी के थ्रू ही सारा डिस्प्ले चलता है। तो ये भी देख लो जी, करेगा क्या, सिंपल सा एग्जांपल है जी। यहाँ पे ये रहा मेरा डिस्प्ले कंट्रोलर, ये क्या करेगा, सीपीयू के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ कनेक्टेड है। कीबोर्ड से मैंने जो भी प्रेस किया तो वो मेरे पास सारा का सारा डिस्प्ले कंट्रोलर कंट्रोल कर रहा है। तो ये क्या करेगा, जो मेरा डिस्प्ले बफर मेमोरी है ना, इस मेमोरी में सारी चीजें स्टोर है कि 0 0 पे मेरा कौन से पिक्सल की वैल्यू है, 0 1 पे कौन से पिक्सल की वैल्यू है, 0 2 पे, इस तरीके से करते करते 1 0 सारे पिक्सल्स की इंटेंसिटी क्या है, किसी पे 0 होगी, किसी पे 255 होगी, किसी पे 2 फॉर एग्जांपल 40 है, किसी पे 7 है, कुछ भी इस तरीके से वैल्यूज है। तो वो मेरी वैल्यूज जो है वो इस तरीके से उठाएगा और वो डीएसी के थ्रू कन्वर्ट करके सीआरटी पे प्रिंट करेगा। अब डीएसी क्या है,
भैया ये सारे की सारे क्या है, डिजिटल वैल्यूज है। मुझे लेके आना है इलेक्ट्रॉन बीम को, तो भैया मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको एनालॉग सिग्नल में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम को करवाना है ना मुझे। तो यहां पे डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए डीएसी लगा दिया, और फाइनली सीआरटी के ऊपर मेरी जहां जहां पे बीम जो है वो टच करती जाएगी वो वाला कलर जो है वो बनाती जाएगी। इस तरीके से मेरा जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा, जो भी मैंने डिस्प्ले करवाना है। तो ये कंपोनेंट सारे के सारे देख लो जी। फ्रेम बफर मैंने अभी आपको बताया, मेमोरी है जो स्टोर करती है इंटेंसिटी को, कलर्स, ब्राइटनेस ऑफ ईच पिक्सल। और इसका एग्जांपल देख लो जी, यहाँ पे इस तरीके से, जैसे इस वाली वैल्यू पे ये वाली है, 0 1 वाले पिक्सल पे ये है, इस तरीके से ये वाली सारी वैल्यूज क्या है, डिजिटल। इसको क्या करेगा ये, एनालॉग में कन्वर्ट करके उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो अपने निशान छोड़ती जाएगी। फाइनली ये रास्टर स्कैन जनरेटर जनरेट करता है इलेक्ट्रॉन बीम को, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो ये मेरे पास जो है वो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ग्राफिक्स को अगर अच्छे से समझना है तो आपको ये कहानी बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। हाँ, ये पीछे की इलेक्ट्रॉन बीम, ये चीज हम सारी जो है वो सीआरटी के अंदर कर चुके हैं। एक बार वो वीडियो जरूर चेक कर लेना, ताकि आपको पता हो कि भैया ये इलेक्ट्रॉन बीम कैसे जनरेट हो रही है। ये सीआरटी में हम कर चुके हैं। यहां पे मेन कहानी है डिस्प्ले कैसे करना है किसी इमेज को। तो ये सारे पॉइंट अच्छे से नोट करें।